सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेथ विश के बारे में। ये कहानी है एक डॉक्टर की जो सबसे बेहतरीन सर्जन्स में से एक है, मगर कुछ लोग जब उसके परिवार पे हमला करते हैं तब वो दिखाता है कि वो लोगों की सर्जरी करने के अलावा और भी क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने शिकागो शहर का दृश्य आता है। हम एक पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो बहुत ही तेज रोड पर चल रही है, जिसे देखने के बाद सारे लोग सोच में पड़ गए हैं कि पुलिस वाले इतनी तेज गाड़ी कब से चलाने लगे। थोड़ी देर के बाद ये पुलिस की गाड़ी पहुंचती है हॉस्पिटल में। तब हमें पता लगता है कि एक पुलिस वाला बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, जिसे सारे लोग लेकर के जाते हैं ऊपर। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसकी जान बचाने के लिए सब लोग हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन को बुलाते हैं, जिसका नाम है पॉल। पॉल आते ही अपना काम शुरू कर देता है, मगर वो भी इसकी जान नहीं बचा पाता क्योंकि इसे लाने में बहुत देरी हो चुकी है। अगली सुबह हम पॉल को देखते हैं उसके घर पे अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम है लूसी। ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं। तभी यहाँ पर इनकी बेटी आती है जिसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन भी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो बताती है कि उसका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका है। इस खबर को सुनने के बाद ये दोनों खुश हैं। शाम को ये लोग जाते हैं जॉर्डन का मैच देखने के लिए क्योंकि वो सॉकर खेल रही है। जॉर्डन जो भी करती है दोनों सपोर्ट करते हैं। ये लोग आराम से मैच देख रहे होते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है बगल में खड़े हुए एक आदमी पे। वो भी अपनी बच्ची के साथ आया है, मगर वो बार बार उस पर चिल्ला रहा है कि उसकी बच्ची फील्ड में क्या कर रही है। वो उसके हर एक मूव्स को देखने के बाद चिल्लाता है। तो पॉल उसे कहता है कि शांत रहो और बच्चों को अपना काम करने दो। तब वो भड़क जाता है और पॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है लड़ाई करने के लिए, मगर लूसी पॉल को लेकर के जाने लगती है। इस चीज को देखने के बाद वो पॉल को डरपोक कहता है और गालियां भी देता है, मगर लूसी पॉल को नहीं छोड़ती। जैसे ही जॉर्डन का मैच खत्म होता है ये सारे लोग आते हैं पिज्जा खाने के लिए। यहीं पर हम पॉल के भाई को देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंक। थोड़ी देर तक ये लोग बात करते हैं, फिर सारे लोग चले आते हैं बाहर आने के बाद फ्रैंक बताता है कि उसकी माली हालत बहुत खराब है। तो पॉल उससे वादा करता है कि वो उसे $2000 देगा। इन बातों को मिगेल नाम का एक आदमी सुन लेता है और उसे ये बात भी पता लग जाती है कि फैमिली के ज्यादातर लोग आज बाहर रहेंगे, घर पर कम ही लोग होंगे। वो तुरंत चला आता है पॉल के गाड़ी के अंदर और वहाँ से उसका एड्रेस निकाल लेता है। रात में जब घर पे लूसी और जॉर्डन अकेले होते हैं तब लूसी खाना बना रही होती है। उसे रेसिपी देखने के लिए अपना टैबलेट चाहिए, तो वो जॉर्डन को कहती है कि वो जा करके ऊपर से टैबलेट लाए। जैसे ही जॉर्डन ऊपर जाती है हम देखते हैं कि इनके घर के अंदर कोई घुस चुका है और लूसी को भी इस बात पे शक हो रहा है। वो जैसे जैसे अपने घर में आगे बढ़ती है वो देखती है कि यहाँ पर कीचड़ से लथपथ जूतों के निशान है, यानी बाहर से कोई अंदर आया है। तब वो चिल्ला करके जॉर्डन को कहती है कि नीचे आओ, मगर जॉर्डन नीचे आती उससे पहले उसके बाथरूम से निकल करके एक आदमी उसे पकड़ लेता है। जॉर्डन जोर जोर से चिल्लाती है और लूसी अब पॉल को कॉल कर रही है। तभी उसके सामने बहुत सारे लोग चले आते हैं। वो लूसी से फोन छीनते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो चल के ऊपर का सेफ खोलो, हमें सारी चीजें चाहिए। एक आदमी लेकर के चला जाता है ऊपर लूसी को। बाकी लोगों के साथ जॉर्डन नीचे अकेली है। तब एक आदमी जॉर्डन को छूना शुरू कर देता है। इस चीज को देखने के बाद दूसरा आदमी कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, नॉक्स ऊपर ही है, अगर उसने इस चीज को देख लिया तब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब इनके बीच बहस होने लगती है क्योंकि वो आदमी छूना चाहता है जॉर्डन को। जॉर्डन इस चीज का फायदा उठाती है और बगल में पड़े चाकू से फेस पे स्टैब कर देती है उस आगे, जिसका नाम है जो। ऊपर हम नॉक्स को देखते हैं जिसने सेफ से सारी चीजों को निकाल लिया है। वो जैसे ही लूसी के साथ नीचे आता है वो देखता है कि जो ने अपना मास्क निकाल दिया है अपने घाव को देखने के लिए। नॉक्स उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने अपना मास्क क्यों निकाला, अब इन दोनों ने तुम्हारी शक्ल देख ली, इन्हें मारना ही पड़ेगा। इन बातों को सुनते ही लूसी इन पर हमला कर देती है। वो गर्म पानी फेंक देती है जो के चेहरे पर, फिर चिल्ला करके जॉर्डन को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। तब हमें 2 गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर के बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं पॉल को। उसके पास कुछ डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि अपने आप को संभालो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक बुरी खबर है। तुम्हारी बेटी और पत्नी को एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, जा करके उन्हें देख लो। जैसे ही पॉल अपनी पत्नी के पास पहुंचता है वो देखता है कि लूसी की मौत हो गई है। वो अंदर से टूट जाता है। तब वो जाता है जॉर्डन के पास। जॉर्डन की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, वो कोमा में जा चुकी है। पॉल अंदर से टूटता जा रहा है। तभी उसके पास 2 डिटेक्टिव्स आते हैं, जिसमें से एक डिटेक्टिव का नाम है केविन रेंस और दूसरे का नाम है लियोनोर जैक्सन। केविन एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है पॉल से। वो उससे कहता है कि तुम्हारे घर में से कोई चीज गायब हुई है। पॉल कहता है कि सब कुछ, मेरे सेफ के अंदर से सारी कीमती चीजें गायब है। केविन समझ जाता है कि यह सिर्फ रॉबरी का मामला है, किसी की भी पॉल से दुश्मनी नहीं थी। अगले दिन ये लोग लूसी का फ्यूनरल करते हैं। फ्यूनरल पे हम लूसी के पिता को देखते हैं जिसका नाम है बेन। फ्यूनरल के बाद पॉल और बेन एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं। जैसे ये दोनों बाहर आते हैं इन्हें एक हिरन नजर आती है तड़पती हुई, यानी इन लोगों ने हिरन को मार दिया। इस चीज को देखते ही बेन अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है, मगर वो लोग यहाँ से दूर भाग चुके होते हैं। तब बेन पहुंचता है हिरन के पास। वो देखता है कि वो दर्द से कराह रही है। तब वो सीधा एक गोली मारता है उसके भेजे में और बेन को कहता है कि यही इस हिरन के लिए ठीक है। उसे जिंदगी अच्छी नहीं मिली मगर उसे मौत अच्छी मिल जाए। पॉल बेन का ये रूप देख करके हैरान है। वो कहता है कि आपको बंदूक चलाने आती है? बेन कहता है कि हाँ, जब आपके पास एक परिवार होता है तब आपके पास बंदूक होनी चाहिए। और उसे
चलाने भी आना चाहिए, वरना यह दुनिया आपके परिवार को आपसे छीन लेगी। इतना कह के वो चला जाता है। पॉल पर इन बातों का बहुत ही गहरा असर होता है। वो सोचना शुरू कर देता है कि इन बातों का असली मतलब क्या है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, पॉल की मानसिक हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि वो कभी भी अपने परिवार से दूर नहीं रहा और आज उसका परिवार खत्म हो चुका है। वो थेरेपिस्ट के पास भी जाता है अपनी सारी दिक्कतों को बताने के लिए। वो दिन भर उन जगहों पे घूमते रहता है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ जाया करता था। रात में जब वो वापस आ रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे, जिसे दो गुंडे छेड़ रहे हैं। पॉल को ये चीज अच्छी नहीं लगती। जब वो उन गुंडों को रोकने जाता है, तब वो उसकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। घायल हालत में पॉल पहुंचता है घर पे और टीवी चला देता है। टीवी पर वो देखता है बेथनी नाम की लड़की को, जो टारगेट प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस के बाद वो बताती है अपने दुकान के बारे में। अगले दिन पहुंच जाता है पॉल वहाँ पे। वो देखता है कि इसके पास शानदार बंदूकों का कलेक्शन है। पॉल कहता है उसे भी एक बंदूक चाहिए। बेथनी उसे पूरा प्रोसेस बताती है कि उसे बंदूक कैसे मिल सकती है। तब पॉल पहुंच जाता है हॉस्पिटल। उसके पास एक घायल मरीज आया है। जब वो उसका ऑपरेशन करने जाता है, तभी उस मरीज के पॉकेट से एक बंदूक नीचे गिरती है। पॉल बंदूक को छुपा देता है बेड के नीचे। ऑपरेशन के बाद जब वो लोग पेशेंट को लेकर के जा रहे होते हैं, तब पॉल बड़े ही चालाकी से उस बंदूक को छुपा लेता है अपने पास और लेकर के आता है घर पे। घर पे आने के बाद वो वीडियो चला करके सीखने लगता है कि आखिर बंदूक को असेंबल कैसे करते हैं। वो वीडियो की मदद से सारी चीजों को सीख लेता है और चला जाता है एक सुनसान जगह पे प्रैक्टिस करने के लिए। वो हर रोज प्रैक्टिस करता है। थोड़े समय के बाद उसका निशाना भी बेहतर हो गया है। अगले दिन जब वो जॉर्डन के पास आता है, तो भावुक हो जाता है। वो अपने भाई को सामने ही देखता है। वो उससे कहता है कि मेरी बेटी की ऐसी हालत है कि वो रोज मौत से लड़ रही है और जिस आदमी ने मेरी बेटी को यहाँ पर भेजा है, वो जिंदगी के मजे ले रहा है। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। मुझे पता है कि पुलिस वाले चुप बैठे हैं, मगर मुझे किसी भी कीमत पे अपनी बेटी के गुनहगारों को ढूंढना है और उन्हें सजा भी देना है। रात में जब वो वॉक कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ चोर यहाँ पर एक गाड़ी चुरा करके भाग रहे हैं। वो सीधा बंदूक निकाल करके ड्राइवर पे गोली चलाता है। गोली ड्राइवर को लग जाती है और कार क्रैश हो जाती है, मगर कार के अंदर का दूसरा आदमी अभी भी जिंदा है। वो बाहर आता है पॉल को मारने के लिए। तब पॉल उसे भी मार देता है और अपनी हुडी फेंक करके भागने लगता है। ऊपर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने इस सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डिटेक्टिव चले आते हैं। वो सबसे पहले गाड़ी के पास जाते हैं जो क्रैश हुई है और उसके मालिक को बुलाते हैं। वो लोग आकर के बताते हैं कि इन चोरों ने हमारी गाड़ी छीन ली और लेकर के भाग रहे थे। तभी एक आदमी हुडी पहन करके आया और उसने इन दोनों को मार दिया। वो आदमी कमाल का है। इन्हें पता लगता है कि एक लड़की ने इन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है। वो जाकर के उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने उसकी शक्ल देखी। लड़की कहती है कि ज्यादा नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वो गोरा था। केविन वीडियो को देखना शुरू कर देता है। वीडियो में उसे पता लगता है कि जब पॉल ने गोली चलाई, तब उसके हाथ पे चोट लगी। केविन कहता है कि ये जो भी है, इसे अभी गोली चलानी नहीं आती। इसी बीच ये लड़की केविन को बताती है कि उसने वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया है। सारे लोग इस आदमी को हीरो मान रहे हैं। अब पॉल भी इस वीडियो को देखता है सोशल मीडिया पे। वो कमेंट्स पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। उसे पहली बार जिंदगी में ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक हीरो है और वो कुछ भी कर सकता है। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी है। वो धीरे धीरे अपने ट्रॉमा से बाहर आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तब वो देखता है कि एक बच्चे के पैर में गोली लगी थी। वो उससे जाकर के पूछता है कि गोली कैसे लगी। वो बताता है कि हमारे पड़ोस में आइसक्रीम मैन नाम का एक आदमी रहता है, जो सारे बच्चों का इस्तेमाल करता है नशीली दवाइयों को बेचने के लिए। जब मैंने मना किया, तब उसने मेरे पैर में गोली मार दी और बोला कि अगली बार मैं तुम्हारे भेजे में गोली मारूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना चाहता। पॉल उससे कहता है कि तुम बाहर जाओगे हॉस्पिटल से और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो घर आता है और नई हुडी पहन करके निकल जाता है उस आदमी के पास जाने के लिए। उसके सामने जाकर के कहता है कि क्या तुम ही आइसक्रीम मैन हो। वो आदमी अपने स्वैग में हाँ कहता है और पूछता है कि तुम कौन हो। पॉल कहता है कि तुम्हारा आखिरी कस्टमर, और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है इस आदमी पे। वो तब तक गोली चलाता है जब तक उसके बंदूक की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। फिर वो यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डिटेक्टिव्स आते हैं। जब वो लोगों से पूछताछ करते हैं, सारे एक ही बात कहते हैं कि वो कोई गोरा आदमी था, हुडी पहन करके आया था। लेकिन आइसक्रीम मैन के मरने से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब उनके बच्चों की जिंदगी सलामत है। सारे लोग नफरत करते थे आइसक्रीम मैन से, सब चाहते थे कि वो मारा जाए। अब मीडिया वाले भी हर जगह बात कर रहे हैं पॉल के बारे में कि वो शिकागो का मसीहा है। वो ऐसे लोगों को मार रहा है जो लोगों को चोट पहुंचाने के लिए दुनिया में आए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है उसे लेकर के कि क्या वो हीरो है या फिर क्रिमिनल। इसी बीच हम पॉल को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब वो एक घायल आदमी का ट्रीटमेंट करने जाता है, तब उसकी नजर पड़ती है उसके हाथ पे। वो देखता है कि इस आदमी ने उसी की घड़ी पहन रखी है जो उसने सेफ में रखी थी। ऑपरेशन करने के बाद भी ये लोग इस लड़के को नहीं बचा पाते और पॉल यही चाहता था। उसके मरने के बाद वो पहुंचता है एम्बुलेंस में जिससे वो लड़के को लेकर के आए थे। उस लड़के का फोन मिल जाता है। वो जाता है मुर्दा घर में और उसके फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक कर लेता है और अपनी घड़ी भी निकाल लेता है। अपने ऑफिस में आने के बाद जब वो फोन को चेक करता है, तब उसे अपने घर का एड्रेस मिलता है। ध्यान से देखने के बाद उसे पता लगता है कि ये फोटो उसके कार के अंदर से खींची गई है। वो याद करने लगता है कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो अपनी फैमिली के साथ पिज्जा खाने गया था, तब वहाँ
वहाँ का एक लड़का आया था इनके पास, जिसने पार्किंग से इनकी गाड़ी निकाली थी। उसका नाम था मिगेल। वो और फोटोज को देखता है, तब उसे एक दुकान नजर आता है। वो समझ जाता है कि इसी दुकान पर चोरी की सारी चीजों को बेचा जा रहा है। रात को घर आने के बाद वो फिर से हुडी पहनता है और पहुंच जाता है उस दुकान पे। वहाँ जाकर के कहता है कि मुझे मिगेल ने भेजा है, कुछ चीजों को देखना है मुझे। स्टोर के मालिक को शक हो जाता है कि आदमी जरूर कोई ना कोई बहरूपिया है। वो तुरंत कॉल करता है अपने साथी फिश को, और पॉल के पास आने के बाद वो काउंटर के नीचे देखने लगता है। तभी पॉल शीशे में देखता है कि यह आदमी यहाँ से बंदूक निकाल रहा है। वो तुरंत उसके हाथों पे स्टैब करता है और जाकर के बताता है अपने बारे में, और अपना एड्रेस बता करके कहता है कि मेरे घर से चुराई हुई चीजें कहाँ पे है। स्टोर ओनर उसे लेकर के जाता है पीछे। तभी सीसीटीवी में पॉल देखता है कि फिश आ रहा है इधर ही। वो अंदर आते ही गोली चलाता है, तब पॉल हट जाता है और गोली सीधा लगती है स्टोर के मालिक को। अब ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, मगर पॉल वहाँ पर है जहाँ से वो सीसीटीवी के सारे फुटेजेस को देख सकता है। उसे पता होता है कि फिश कब और कहाँ पे है। वो उसका फायदा उठा करके गोली मारता है फिश के पैर में और चला जाता है उसके पास। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे घर पे चोरी क्यों की और मेरे बीवी बच्चों को क्यों मारा। फिश सारी बातें बताने लगता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे बीवी बच्चे को नहीं मारा, उन्हें मारने वाला जो है। उनके साथ एक और आदमी था जिसका नाम है नॉक्स। मुझे नॉक्स के बारे में नहीं पता, मगर जो एक मैकेनिक है। वो उसका एड्रेस भी बता देता है कि वो कहाँ गाड़ियों को रिपेयर करता है। पॉल के लिए इतनी जानकारियां काफी है। फिश को समझ में आ जाता है कि पॉल डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तब वो खड़ा होकर के उसकी बंदूक उसी पे तान देता है, मगर वो गोली चलाता उससे पहले एक बड़ा सा बॉल गिर जाता है उसके माथे पे और फिश गिरता है नीचे। नीचे गिरने से उससे गोली चल जाती है और उसकी गोली घुस जाती है उसी के भेजे में और फिश की मौत हो चुकी है। पॉल उठता है और इस दुकान के सीसीटीवी कैमरे के हार्ड ड्राइव को लेकर के चला जाता है। वो सीधा पहुंचता है जो के पास, जो एक कार को रिपेयर कर रहा होता है। वो जो से एक ही सवाल पूछता है कि क्या तुम ही जो हो। वो जैसे ही हाँ कहता है, पॉल उस पर हमला कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से पीटने के बाद कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द कैसे देना है। वो उसके पैरों पे 2 जख्म देता है, फिर उस पर तेल डालना शुरू कर देता है जो दर्द से करा रहा है। पॉल उससे कहता है कि मुझे बताओ नॉक्स कहाँ पे मिलेगा। जो के पास जितनी भी जानकारी होता है वो दे देता है, मगर एक ही बात कहता है कि नॉक्स से जल्दी कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता, वो खुद ही कांटेक्ट करता है। पॉल कहता है कि ठीक है। वो जाने लगता है, मगर जाते जाते वो जंजीर को खींच देता है, जिससे जो उसी कार के अंदर दब के मर जाता है जिसे वो रिपेयर कर रहा था। अब शहर में हर तरफ मौतें हो रही है, जिन्हें देखने के बाद सारे के सारे डिटेक्टिव एक्टिव हो चुके हैं। केविन अपनी पार्टनर के साथ पहुंचता है फ्रैंक के पास और कहता है कि हमारी छानबीन में हमें 2 लोगों के बारे में पता लगा जिन लोगों ने तुम्हारे भाई के घर पे चोरी की थी, मगर अब वो दोनों मर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्हें किसने मारा होगा? फ्रैंक कहता है कि तुम लोग ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम लोगों को पॉल पे शक है तो जाकर के उससे पूछो। दूसरी तरफ हम देखते हैं पॉल को, जिसे नॉक्स कॉल करता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो एक क्लब का एड्रेस देता है और पॉल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है नॉक्स को मारने की। तभी फ्रैंक पहुंच जाता है उसके घर पे। जब दरवाजा नहीं खुलता तब वो डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके चला जाता है नीचे बेसमेंट में, जहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ गोलियां नजर आती हैं। वहीं पॉल पहुंच चुका है उस क्लब में। अंदर जाने के बाद वो उसी नंबर पे कॉल करता है। तब उसे रिंग सुनाई पड़ती है बाथरूम से। बिना सोचे समझे वो उस बाथरूम में अंधाधुंध गोलियां चलाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि इस बाथरूम के अंदर कोई नहीं है। तभी बगल वाले बाथरूम से नॉक्स बाहर आता है और अब वो भी गोलियां चला रहा है। ये दोनों अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। चारों तरफ भगदड़ मच चुकी है। पॉल को पता है कि उसे बिजली काटनी पड़ेगी। वो शॉर्ट सर्किट करवाता है और चला आता है बाहर, मगर नॉक्स को उसने घायल कर दिया है। नॉक्स जैसे ही हॉस्पिटलाइज होता है उसके पास केविन और जैक्सन पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें गोली कैसे लगी। वो कहता है कि मैं उस क्लब में गया था। तभी 2 लोग पागलों की तरह गोली चलाने लगे। उसी में एक आदमी ने हुडी पहन रखा था। वो पॉल का पूरा हुलिया बता देता है इन्हें। हम पॉल को भी घायल हालत में देखते हैं जो अपना उपचार कर रहा है। अपना उपचार करने के बाद वो जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है वो देखता है कि फ्रैंक यहीं पे बैठा है। फ्रैंक कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मारने पे उतारू हो चुके हो? पॉल कहता है कि हाँ, जिन लोगों ने भी मेरे परिवार को मुझसे छीना है मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मेरी दुनिया मेरा परिवार ही था जिसे उन लोगों ने छीन लिया। तभी इनका डोरबेल बजता है। फ्रैंक जाकर के दरवाजा खोलता है तो वो देखता है केविन और जैक्सन को। वो लोग कहते हैं कि हमें पॉल से मिलना है। फ्रैंक कहता है कि पॉल यहाँ पे नहीं है। वो जैसे ही दरवाजा बंद करता है केविन कहता है कि मुझे पता है कि वो अंदर ही है, हमें बस वारंट लेकर के आना है। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी पॉल को कॉल आता है कि जॉर्डन को होश आ गया। ये भागते हुए पहुंचते हैं हॉस्पिटल। जैसे ही पॉल जॉर्डन से मिलता है वो एक ही सवाल पूछती है कि माँ कहाँ पे है। पॉल उसे सच्चाई बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है। ये दोनों फूट फूट के रोते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। 1 सप्ताह के बाद जॉर्डन यहाँ से डिस्चार्ज हो जाती है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी लिफ्ट में नॉक्स भी आ जाता है। पॉल ने अब तक नॉक्स की शक्ल नहीं देखी है। वहाँ पर भी अंधेरा था जब ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। नॉक्स पॉल को जाते हुए कहता है कि अपना ख्याल रखना। ये लोग निकल जाते हैं। घर आने के बाद जब ये सारे लोग बैठे होते हैं तब इन पर कोई नजर रख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद फ्रैंक चला जाता है। फ्रैंक के बाहर जाते ही पॉल को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तब वो जॉर्डन को छुपा देता है कंपार्टमेंट में। उससे कहता है कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। वो बाहर आकर के अपनी बंदूक निकालता है। तभी जॉर्डन
जॉर्डन कॉल कर देती है पुलिस वालों को। अब पॉल तैयार है। हम नॉक्स को देखते हैं उसके आदमियों के साथ। उसका आदमी धीरे धीरे बाथरूम की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ पर पॉल तैयार है। उसके करीब आते ही पॉल सीधा उसके भेजे में गोली मारता है। गोली की आवाज सुनने के बाद दूसरा आदमी आता है। पॉल उसे भी मार देता है, लेकिन नॉक्स पीछे ही छुपा हुआ है। वो सीधा पॉल के कंधे में गोली मारता है तो पॉल गिर जाता है नीचे। पॉल की आवाज सुनने के बाद जॉर्डन चली आती है बाहर। तब नॉक्स उसे देख करके डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पॉल इस चीज का फायदा उठाता है और एक बड़ी सी मशीन गन निकालता है अंदर से और उससे छल्ली करके रख देता है नॉक्स को। कुछ देर के बाद यहाँ पर डिटेक्टिव्स आते हैं। वो पॉल को देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे शरीर पर इतने चोट कहाँ से है। पॉल कहता है कि मेरे घर पे इन गुंडों ने हमला किया था, उन्हीं लोगों ने मुझे घायल कर दिया और मैंने अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मारा। पॉल कहता है कि तुम्हारे जख्म इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहे हैं। तुम्हारे घर पर जो बंदूकें मिली हैं उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बंदूकें हैं तुम्हारे घर पे। वो बंदूकें तुम कहाँ से लाए? पॉल बेथनी के दुकान के बारे में बताता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद केविन समझ जाता है कि पॉल ही वो हुडी वाला बंदा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो आदमी दोबारा आने वाला है? पॉल कहता है कि नहीं। केविन कहता है कि मैं भी हुडी वाले बंदे का फैन, जितने भी लोगों को उसने मारा, लेकिन उसका तरीका गलत है। वो पॉल को कहता है कि तुम दोबारा हॉस्पिटल में चले जाओ, तुम लोगों की जान बचाने के लिए बने हो, बाकी इन बुरे लोगों को हम पे छोड़ दो। इतना कहते ही वो यहाँ से निकल जाता है। थोड़े समय के बाद पॉल जॉर्डन को छोड़ने जाता है न्यूयॉर्क। जब वो वहाँ से आ रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक चोर पे जो बैग चुरा करके भाग रहा है। वो उसकी तरफ आवाज लगाता है और अपनी उंगलियों से बंदूक बना करके दिखाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।